संपूर्ण ब्रह्मांड की निर्मिति पंचमहाभूत तत्वों से हुई है और वास्तुशास्त्र का पंचमहाभूत तत्व ये अभिन्न अंग है। मैं डॉक्टर AR तारखेड़कर, वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का वास्तु विश्व चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे पंच तत्वों के बारे में डिटेल में। तो क्या तैयार है आप? तो चलिए शुरू करते हैं। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु तथा आकाश ये पंचमहाभूत तत्व है। जल से हमें मिलता है रस, अग्नि से हमें मिलता है रूप, पृथ्वी से मिलता है गंध, वायु से मिलता है स्पर्श और आकाश से मिलता है हमें शब्द। तो इन पंचमहाभूतों का वास्तु में अन्य न साधारण महत्व है। वास्तुशास्त्र में प्रत्येक पंच तत्व का निश्चित स्थान है, उनकी निश्चित दिशा है, उनके निश्चित आकार, स्वरूप तथा रंग है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। प्रत्येक वास्तु में पंच तत्वों का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पंच तत्वों का प्रमाण से ज़्यादा बढ़ जाना या प्रमाण से ज़्यादा घट जाना वास्तु में दोष उत्पन्न करता है। आकाश ये महान तत्व है, उस तत्व में ही अन्य चार तत्वों की निर्मित हुई है। तो ये जो चार तत्व है जैसे कि जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु, इन सभी तत्वों का प्रत्येक ही दो प्रकारों में विभाजन होता है। जैसे कि जल का जमीन के सतह के ऊपर का जल और भू के अंतर्गत जल, ऐसे दो प्रकारों में विभाजन होता है। वैसे ही अग्नि का भूमि के ऊपर की अग्नि और जमीन के अंदर की अग्नि अर्थात लाभा। उसी प्रकार से पृथ्वी की सतह की जो मिट्टी है या जो भी है उसे हम एक प्रकार में विभाजित करते हैं और दूसरा प्रकार होता है पृथ्वी के अंदर जो खनिज या मेटल मिलते हैं उस प्रकार में। वायु का भी दो प्रकार में विभाजन होता है, जो हवा होती है वो, और पेड़ पौधों से जो हमें प्यूरिफाइड एयर मिलती है जिसे हम वाइटल एयर भी कहते हैं वो। अर्थात प्रत्येक की दो प्रकार में विभाजन होने से ये 8 हो जाते हैं और एक महान तत्व आकाश 9। तो वास्तुशास्त्र में कुल मिला के पंच तत्वों का विभाजन 9 तत्वों में हो जाता है। उसे हम आज डिटेल में देखेंगे। प्रथम हम जल तत्व के बारे में देखेंगे। तो जल तत्व के लिए जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में जमीन की सतह के ऊपर जो भी पानी होता है, जैसे नदियाँ होती है, तालाब होते हैं या फिर झरने होते हैं, ये सभी नॉर्थ में आते हैं। लेकिन मूविंग वाटर होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भू अंतर्गत जल संचय जो होते हैं वो आते हैं, जिन्हें हम बोर लगा के बाहर निकालते हैं। बड़े बड़े कुएं ये भी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में ही आते हैं। तो उन्हीं स्थानों पर उनका निर्माण होना चाहिए। नॉर्थ में जल ब्लू कलर से दिखाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसमें डीप वाटर होने की वजह से वो वेरी डार्क ब्लू नियर टू ब्लैक ऐसा ही दिखाया जाता है। तो ब्लू और ब्लैक या फिर डार्क ब्लू ये हो गए नॉर्थ ईस्ट के रंग हो गए। पानी का जो आकार होता है, जो संबोधन किया जाता है वो वेवी फॉर्म में होता है। नॉर्थ जोन का जल तत्व अगर बैलेंस है तो आपको जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिजनेस बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, धन वृद्धि योग आएंगे। अगर ये जोन आपका इम्बैलेंस है, नॉर्थ में वाटर इम्बैलेंस है, तो अपॉर्चुनिटीज का आना बंद हो जाएगा, सेल कम हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में जो जल तत्व होता है वो बैलेंस होने पर हमें उत्तम आरोग्य मिलता है तथा हमारी इम्यूनिटी उत्तम रहती है। ये जोन इम्बैलेंस होने से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और बीमार पड़ने का डर रहता है। वास्तु का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये जो जोन होता है वहाँ अगर जल तत्व बैलेंस है तो वह ईश्वरीय शक्ति का क्षेत्र होने से आपको ईश्वर की कृपा होती है और आप हरदम प्रसन्न रहते हैं। आपके मन में जो भी बातें चलती है वो बिल्कुल क्लियर रहती है। कोई भी द्विधा परिस्थिति कभी भी उत्पन्न होती नहीं है। जीवन खुशियों से भर जाता है।
वास्तु का यही ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको ईश्वरीय कृपा नहीं मिल पाएंगी, जीवन में अनेक समस्याएं निर्माण होगी और मन आपका चिंतातुर हो जाएगा। अभी हम जानते हैं वायु तत्व के बारे में। तो वायु तत्व का जो एक प्रकार है जिसे हम काष्ठ यानी कि लकड़ी अर्थात वुड एलिमेंट कहते हैं, वो अभी देखने वाले हैं। तो संपूर्ण ईस्ट जो 5 पार्ट होती है और उसके बाजू वाली ईस्ट साउथ ईस्ट, ये दोनों दिशा में काष्ठ ये एलिमेंट होता है अर्थात वुड ये एलिमेंट होता है। इसका रंग हरा होता है और आकार आयताकार रेक्टेंगल होता है। वास्तु के ईस्ट में जो वुड एलिमेंट होता है अगर वो बैलेंस है तो आपका सोशल कनेक्शन बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा, फैमिली आपकी इंटैक्ट रहेगी और वर्क में भी आप प्रगति करेंगे। अगर ईस्ट में वुड एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है तो सोशल कनेक्शन आपके टूट जाएंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे और फैमिली में भी बॉन्डिंग नहीं रहेगी। में पेड़ पौधे लगाना उत्तम होता है। ज़्यादा हाइट वाले पेड़ यहाँ पे नहीं लगाए और फूल और जो शो प्लांट है यहाँ पर अवश्य लगाए। वास्तु का जब ईस्ट साउथ ईस्ट जोन बैलेंस होता है, वहाँ का वुड एलिमेंट बैलेंस होता है तो मन शांति मिलती है, कैश फ्लो ऐसा रहता है और विचार बिल्कुल क्लियर रहते हैं और द्विधा परिस्थिति कभी भी होती नहीं है। वास्तु के ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर वुड एलिमेंट इम्बैलेंस है तो चिंताएं लगे रहती है, कैश फ्लो बिगड़ जाता है, कैश की प्रॉब्लम आती है और बहुत सारी समस्याओं से मन दुखी हो जाता है। अभी जानते हैं अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व की प्रमुख दिशाएं होती है साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। तो साउथ साउथ ईस्ट में जो अग्नि होता है वो भूमि के ऊपर का होता है। जैसे कि किचन बनाओ या भूमि के ऊपर जो भी अग्नि है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जो साउथ वाला अग्नि होता है वो होता है लावा, यानी कि उसे हम हिंदी में भूराल भी कहते हैं। तो जो बड़े बड़े फर्नेस होते हैं, भट्टियाँ होती है, तो उनके लिए ये साउथ बिल्कुल शुभ है। साउथ साउथ ईस्ट में अग्नि का रंग होता है रेड और साउथ में होता है डीप ऑरेंज। अग्नि तत्व का आकार त्रिकोण से दर्शाया जाता है। वास्तु के साउथ साउथ ईस्ट जोन में अगर अग्नि बैलेंस है तो वो व्यक्ति काफ़ी पावरफुल होते हैं। उनके बातों में एक प्रकार का वजन होता है, उनका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहता है और पैसे के मामले में ये लोग बहुत सुखी होते हैं। वास्तु का साउथ साउथ ईस्ट जोन में जब अग्नि इम्बैलेंस हो जाता है तो उस आदमी के बात में दम नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बिजनेस में काफ़ी प्रकार की समस्याएं आती है, कैश फ्लो बिगड़ जाता है। वास्तु के साउथ जोन में अगर अग्नि तत्व बैलेंस होता है तो ऐसे लोगों को नेम एंड फेम बहुत बड़ी मिलती है, कामयाबी इनके कदम चूमती है, पैसों की इन्हें बिल्कुल कमतरता नहीं होती है, ऐशो आराम की और मज़े की ज़िंदगी जीते हैं, हरदम रिलैक्सेशन में रहते हैं, इनको कोई भी टेंशन बिल्कुल रहता नहीं है। साउथ जोन में जब अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो ऐसे लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है, संघर्ष करना पड़ता है जीवन भर, पोटेंशियल होकर भी उनको एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है, एक ना दूसरी समस्या हर रोज़ शुरू रहती है, कितना भी पैसा कमा लो पूरा नहीं पड़ता है, चोरी होती है, कभी उनको कोर्ट केसेस होते हैं, एक न एक झंझट उनके पीछे लगी ही रहती है। आज हमने देखा वाटर, वुड और फायर एलिमेंट के बारे में। अगले वीडियो में हम अन्य पंच तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करने के लिए कभी ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।